बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखती आंखों सुनते कानों को सलीम शैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं नवाइश न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर प्रोग्राम समाज की आवाज़। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि वीडियो शुरू करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सियासतदानों के नाम एक शेर, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नाज़रीन, किसी की पगड़ी उछालना मेरा शेवा नहीं, बल्कि आपके मुआशी, मुआशरती, समाजी मसाइल, सियासी अमूर को उजागर करना, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल को आप तक पहुँचाना और जराइम पेशा अफराद को बेनकाब करना मेरे सहाफ़ती फ़रज़ में शामिल है। नाज़रीन, मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि किसी भी तजिया निगार या सियासी पेशगोई करने वाले सहाफ़ी को गैब का इल्म नहीं होता। हम सिर्फ ज़मीनी हक़ैक़, हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए सियासी मैदान की सियासी आबो हवा के ज़ोर पर क़ब्ल अज़ वक्त कोई दावा या पेशगोई कर सकते हैं और साफ ज़ाहिर है कि वो पेशगोई या दावा किसी सियासी ग्रुप के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ चला जाता है। अब होता यह है कि जिस सियासी ग्रुप के ख़िलाफ़ हक़ैक़ बयान करने की कोशिश की जाती है, उसी ग्रुप के लोफर, लिफंगे, लौंडे लपाड़े हक़ैक़ को तस्लीम करने की बजाय अपनी चापलूसी की दुकानदारी को चमकाने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं कि जिससे साबित होता है कि गलाज़त और खबाज़त से भरपूर अज़हान के हामिल इन लोगों की ख़ानदानी तरबियत किसी गैरतमंद फैमिली में नहीं हुई। इस मौका पर सिर्फ इतना कहूँगा कि नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, जितनी किसी का ज़र्फ़ था उसने उतना पहचाना मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक मैंने जितनी पेशगोइयाँ की वक्त के मुताबिक वो सच साबित हुई। गुज़श्ता दिनों मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि लगारी ग्रुप और जतोई ग्रुप के दरमियान सियासी दरारें पैदा हो चुकी हैं और चुनू खां लगारी बतौर MNA इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने देख लिया होगा कि मेरे व्लॉग के बाद लगारी ग्रुप के चीफ सरदार चुनू खां लगारी ने MNA के पूरे हलके में अपने दोस्तों से कार्नर मीटिंगें शुरू कर दी थी और इन मीटिंगों में सरदार चुनू खां लगारी की ज़बान से ये अल्फाज भी सुने गए हैं कि लगारी ग्रुप MNA का उम्मीदवार हो सकता है। दोस्तों ने चुनू खान को सख्ती से रोक दिया है कि चूँकि नून लीग की सियासी कश्ती भंवर में फंस चुकी है, इस सूरत हाल में नून लीग का टिकट लेना सियासी खुदकशी के मुतरादिफ होगा। लिहाजा PTI का टिकट न मिलने की सूरत में चुनू खान आज़ाद या फिर किताब के निशान या किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ताहम उन्होंने नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने का जो फैसला था वो मुअख्खर कर दिया है। नाज़रीन, तहसील जतोई का सियासी मौसम अब्र आलूद दिखाई दे रहा है। हर तरफ गैर यकीनी के बादल मुंडला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी लगारी ग्रुप और जतोई ग्रुप में अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि लगारी जतोई इत्तेहाद ना टूटे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे खुफिया ज़राए मिस्टर X और मिस्टर Y की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई ग्रुप में शामिल अल्ताफ़ छिजड़ा और मियाँ खुदाबख्श डाहा की दिली ख्वाहिश है कि लगारी जतोई ग्रुप का इत्तेहाद नहीं होना चाहिए और जतोई ग्रुप को चाहिए कि वो फौरी तौर पर लगारी ग्रुप को सुर्ख झंडी दिखा दें। तो क्या नाज़रीन, अगर जतोई ग्रुप लगारी ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करता है तो क्या ये फ़ैसला जतोई ग्रुप के हक़ में होगा? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। चुनू खां लगारी का काफ़ी वोट बैंक है और ये किसी भी ग्रुप को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसलिए जतोई ग्रुप को चाहिए कि वो चुनू खां लगारी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ मैं वज़ाहत करता चलूँ कि सैयद बासर सुल्तान बुखारी ने भी लगारी ग्रुप के साथ इल्हाक करने के लिए सियासी ताश के पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं और 70-80% उम्मीद की जा रही है कि अगर जतोई ग्रुप अपनी हट धर्मी पर कायम रहा तो लगारी बुखारी इत्तेहाद कायम हो जाएगा। वैसे आपको बताता चलूँ कि PTI क़यादत के चंद दोस्तों ने अब भी चुनू खां लगारी को यकीन दिलाया हुआ है कि PTI की टिकट उन्हें मिलेगी। लेकिन क्या वो दोस्त चुनू खान को टिकट दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं, ये वक्त ही बताएगा। चुनू खां लगारी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 4 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जमा करवाई जाएंगी। नंबर 1 चुनू खां लगारी बजाते खुद, नंबर 2 चुनू खान की वाइफ, नंबर 3 अजमल खान लगारी और नंबर 4 समीउल्लाह खान लगारी। और आखिरी जो फैसला होगा वो चुनू खां लगारी और उनकी वाइफ के दरमियान होगा। नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि इत्तेहाद के लिए सरदार चुनू खां लगारी
और सैयद बासित सुल्तान बुखारी की मुल्तान में मुलाकात भी हो चुकी है। अब इनकी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या मलिक कसवर पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर कैसे। कल के व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।